नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम की चर्चा करेंगे। उज्जाई वस्तुतः उत और जय से बना हुआ है। जय का मतलब विजय प्राप्त करना, विक्ट्री प्राप्त करना। इस प्राणायाम से हमारी चेतना पर हमारी विक्ट्री होती है, विजय प्राप्त होती है। इसीलिए हमें इसे उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। तो आइए अब हम लोग उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास की विधि देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है और साथ में फिर इसके लाभ और सावधानियों की भी चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखेंगे और इसके अभ्यास की विधि का सबसे प्रारंभिक चरण है कि हम किसी एक आसन पर बैठें। ध्यान का एक आसन होता है, प्राणायाम का एक आसन होता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आसन है वह है सिद्धासन या पद्मासन। तो सिद्धासन या पद्मासन में से किसी भी एक आसन पर आप बैठ जाएं। सिद्धासन में दोनों पैरों को हम आगे की ओर जैसे इस तरह से फैलाए हुए हैं। अब अपने किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ें और इस पैर की एड़ी को जननेंद्रिय के नीचे रखें, पेरिनियम के, और फिर दूसरे पैर को इस तरह से रखें। इसके पंजे को यहाँ पर जांघों और पिंडलियों के बीच में, इसके भी पंजे को जांघों और पिंडलियों के बीच से खींच लें और हमारा ये दोनों पैर के बीच में जननेंद्रियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से जननेंद्रियों पर अच्छा दबाव पड़ता है और इसीलिए इसे सिद्धासन कहते हैं। यानी इस आसन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि का मतलब कि आपका ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। तो इसीलिए इसे हम सिद्धासन कहते हैं। और इसी के साथ यदि आप इस पर न बैठ सकते हो तो पद्मासन पर भी बैठ सकते हैं, या पद्मासन पर बैठना चाहें तो पद्मासन भी उतना ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप सिद्धासन और पद्मासन इन दोनों पर नहीं बैठ सकते हैं तो बेहतर है कि फिर सुख आसन पर बैठें या स्वास्तिक आसन पर बैठें या कुर्सी आदि पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही दो आसन होते हैं। अब इसके बाद आसन हमने पैरों का लगा लिया। अब हमारी रीढ़, गला और सिर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अभ्यास के समय हमें इसको बिल्कुल सीधा रखना है। वैसे भी जब हम बैठें या चलें तो हमारा रीढ़, गला और सिर बिल्कुल सिधाई में होने चाहिए, टेढ़े नहीं होने चाहिए। नहीं तो प्राणायाम का पूर्ण लाभ मिलता ही नहीं है। यह तो हमारे आसन की स्थिति हो गई। अब हम इसके अभ्यास की विधि देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। इसमें मूलतः उज्जाई प्राणायाम का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि इसमें आप अपने कंठद्वार को, यानी जो आपका ट्रैकिया है, श्वास की नली है, उसके ऊपर वाले भाग को हल्का सा आप अपने मन से सोच करके कि जैसे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें श्वास इस भाग से ही यहाँ पर लेनी है। तो हमारे यहाँ पर आवाज़ आनी चाहिए। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो जैसे प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ होती है, जब सीटी देने के पहले आप देखें कि किस तरह से प्रेशर कुकर आवाज़ देता है। जस्ट सीटी देने के पहले तो शाह 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 की आवाज़ आती है, एक कंटिन्यूअस रिदमेटिक आवाज़ आती है। इस तरह से हमें श्वास जब अंदर लेंगे तो इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए। जब हम श्वास बाहर निकालेंगे तो हा हा की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन वह भी रिदमेटिक होनी चाहिए, इस तरह की। तो इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक बात तो यह हुई। दूसरा, यह हमारे यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता चलता है साथ में। तो इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम माना जाता है। और तीसरा जो बात हमें ध्यान में रखनी है वह यह है कि जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो बहुत लंबी, धीमी और गहरी होनी चाहिए। उसी तरह से श्वास जब आप बाहर निकालते हैं तो वह भी उतनी ही लंबी, धीमी और गहरी होनी चाहिए। और इसी के साथ आप अपनी श्वास को रोकेंगे भी। रोकने में आपको जितना आप आसानी से रोक सकते हैं उतना रोकेंगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से हमने इसका ध्यान रखना है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसका अभ्यास किया जाता है। सीधे बैठ करके अब हमने मानसिक रूप से इसे कॉन्ट्रैक्ट किया और अब हम श्वास को गहरी, लंबी और धीमी अंदर लेंगे और आप आवाज़ को सुनेंगे, रिदमेटिक आवाज़।
बाहर निकालेंगे। इस तरह से आप श्वास को अंदर लिया, अंदर रोका और बाहर निकालें, जितना आपकी सहजता से हो सकती हो। अब उसके बाद धीरे धीरे इसका एडवांस्ड भी रूप है। आप अब श्वास को और ज़्यादा देर तक रोकेंगे और ज़्यादा पूरक लंबा करने का प्रयास करेंगे, रेचक भी लंबा करने का प्रयास करेंगे, कुंभक भी लंबा करने का प्रयास करेंगे। तो यह तो जैसे जैसे आपकी अभ्यास की दक्षता बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे होता जाएगा। आपकी श्वास ज़्यादा और अच्छी तरह से सुनाई पड़े और आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड में और अच्छी तरह से वाइब्रेशन कर सके वो श्वास, तो बेहतर है कि हम खेचरी मुद्रा में करें। खेचरी मुद्रा में अपनी जीभ को हम इस तरह से मोड़ लेते हैं। तो जब मोड़ते हैं तो निचला वाला जो जीभ का पार्ट है वो ऊपर वाले तालू से टच कर जाता है इस तरह से। और फिर हम श्वास लें, देखें। इस तरह से भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो ये देखें कि किस तरह से हमें आवाज़ निकालनी है और किस क्रियाविधि से करना है। दोनों क्रियाविधियाँ ठीक हैं। कुछ लोग इसे इस तरह से भी करते हैं, वो गले से थोड़ा सा और ज़्यादा तीव्र आवाज़ निकालते हैं, इस तरह से भी निकालते हैं, अंदर लेते समय भी बाहर निकालते समय भी। आप इस तरह से भी श्वास की आवाज़ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी अपनी इच्छा अनुसार जैसा आप चाहें उसमें कर सकते हैं। अब हम इसके एडवांस्ड रूप को देखते हैं। एडवांस्ड रूप में आपको जिस अनुपात में आप श्वास अंदर ले रहे हैं जितने समय अवधि में, उतना ही देर रोकें और उतना ही देर में बाहर निकालें। फिर धीरे धीरे आप कुंभक का समय, अंतर कुंभक का और रेचक का समय बढ़ाते जाएं, लेकिन पूरक का समय उतना ही रखें। श्वास अंदर लेने का समय उतना ही हो, लेकिन कुंभक का समय धीरे धीरे बढ़ता जाए और उसी तरह से धीरे धीरे रेचक का भी बढ़ता जाए। और पहले तो आपने 1-1-1 के अनुपात में लिया, अब आप 1-2-2 का अनुपात करें धीरे धीरे। लेकिन 1 और 2 में आने में, 1 से 2 आने में आप सीधा डबल ना कर दें उसको। 5 सेकंड में मान लो अंदर ले रहे हैं, 5 सेकंड रोक रहे हैं, 5 सेकंड में बाहर निकाल रहे हैं। तो अब आप ये नहीं कि 5 सेकंड में अंदर ले रहे हैं तो हमने कहा कि अब आप 2 अनुपात कर लें, तो आप सीधा उसको 10 सेकंड रोक दिए, 10 सेकंड में बाहर निकाल दिए। ऐसा करेंगे तो आप आउट ऑफ ब्रेथ हो जाएंगे। तो उस स्थिति में आपको ये करना है कि आपने 5 सेकंड में अंदर लिया, अब आप रोकने का अभ्यास ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो आज 5 के बजाय 6 कर लें, फिर धीरे धीरे उसको 7 कर लें, फिर धीरे धीरे उसको 8 करते जाएं, 9 करते जाएं, फिर 10 करते जाएं। जिस दिन 10 हुआ तो वो डबल हो गया। इसी तरह से रेचक का भी 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10 इस तरह से बढ़ाते जाएं। ये आपको धीरे धीरे ही बढ़ाते जाना है, ज़बरदस्ती कहीं कुछ नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कुंभक बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप यूँ कहें कि कुंभक ही प्राणायाम का मुख्य भाग है। और इसीलिए पतंजलि कहते भी हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विक्षेदा प्राणायाम। गति का विक्षेद जब हम कर देते हैं, उसी गति को रोक देते हैं, तब वह प्राणायाम है। यानी पूरक और रेचक विशेष प्राणायाम नहीं है, उसकी गति का विक्षेद यानी कुंभक प्राणायाम है। लेकिन उस कुंभक की अवस्था में आने के लिए पहले आपको पूरक और रेचक का समय बढ़ाना होगा, तब आपका कुंभक ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं तो कुंभक ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय है कि कुंभक ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुंभक में यदि हम ज़बरदस्ती हमने किया तो ज़बरदस्ती करने का क्या दुष्परिणाम होता है कि हमारे फेफड़े
कमज़ोर होते जाते हैं, हमारा हार्ट भी कमज़ोर होता जाता है, हम में इरिटेशन बढ़ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए ज़बरदस्ती ना किया जाए। आइए अब हम लोग इसका लाभ देख लेते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है और यही एक ऐसा प्राणायाम है कि जो आप उठते बैठते चलते फिरते कर सकते हैं। यदि आप इसको आवाज़ के साथ न जोड़ें तो आप इसको उठते बैठते चलते फिरते कर सकते हैं। और साथ में जब उठते बैठते चलते फिरते करें तो कुंभक के साथ ना करें, केवल पूरक और रेचक करें। आपके शरीर के सारे सिस्टम को बहुत हल्का कर देता है। आपके शरीर में रक्त का संचालन बढ़ जाएगा, आपका रक्त जो है शुद्धिकरण प्रक्रिया बढ़ जाएगी, आपका पाचन संस्थान बहुत मजबूत हो जाएगा, आपका उत्सर्जन संस्थान एक्सक्रेटरी सिस्टम भी बहुत मजबूत हो जाएगा, आपका जो गोनेट्स हैं या आप यूँ कहें कि आपके जो जेनाइटल्स हैं वे भी बहुत सशक्त और मजबूत हो जाएंगे, आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके कंट्रोल में आ जाता है। और आपके ग्रंथियों के लिए तो बहुत उपयोगी है ही है, क्योंकि जब आप इस तरह से आवाज़ करके अभ्यास करते हैं तो आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को यह एक्टिवेट कर देता है और इससे आपके पूरे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम भी बहुत स्वस्थ हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। तो इसलिए शरीर को संतुलन देता है। और यदि आप इसको पूरी एकाग्रता और सजगता के साथ कर रहे हैं तो भावनात्मक संतुलन, मानसिक शांति और मानसिक स्थिरता बहुत ज़बरदस्त बढ़ा देता है, आपको ध्यान के लिए तैयार कर देता है। तो धारणा सुचा योग्यता मनसा बहुत फिट बैठता है इस प्राणायाम के साथ। अब हम देखें कि किसे इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। वे लोग जो बहुत ही अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं या कफ की प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यद्यपि यह उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन ये रोगी वह कुंभक के साथ इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बिना कुंभक के साथ इसका अभ्यास करें तो उनके लिए बहुत लाभदायक है। मोटापे से ग्रस्त लोग भी इसका अभ्यास नहीं करें। और एसिडिटी जिनको है, यदि वे इसका अभ्यास करते हैं तो उनकी एसिडिटी ठीक होती है। तो इसलिए इसकी सीमाएं और लाभ की ये चर्चा हो गई। तो इस तरह से इस प्राणायाम के विषय में इतना ही। अगले प्राणायाम के लिए हम अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।